नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बात करने वाले हैं पीटीटी 2024 से रिलेटेड, क्योंकि फाइनल आंसर की है वो जारी हो चुकी है। 2 ईयर की भी हो चुकी है और 4 ईयर की भी हो चुकी है। और उसके अंदर जो ड्रॉप क्वेश्चन थे आपके, जैसे 2 ईयर की मैं बात करूं, आपके जो 8 ड्रॉप क्वेश्चन बताए, यानी 24 नंबर के ड्रॉप क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो इसके अंदर आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने की बात है वो बताई जा रही है। लेकिन जो नंबर तो आपके मिलेंगे, लेकिन उनसे पहले ये चीज़ जान लो, अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तु के अंदर अपने नंबर कट सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा, जैसे ड्रॉप क्वेश्चन का जो मामला सामने आया था, ये वही ड्रॉप क्वेश्चन है। चलिए 8 8 मानो, 8 अगर आप मानते हैं 3 करें, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो यानी 8 तिरी 24 नंबर, ठीक है। तो सर, अगर 24 नंबर हमें मतलब ऐसे देंगे या फिर नहीं देंगे, या फिर किसको मिलेंगे, आराम से चीज़ को समझना। देखिए, 600 का पूरा पेपर होता है, 600 अंक का, ठीक है। और 24 अंक है वो आपको ऐसे दिया जाएंगे, बिल्कुल दिया जाएगी भाई। जो आपकी जैसे 8 क्वेश्चन गलत या फिर डिलीट हो गए, जो भी ड्रॉप वगैरह, ठीक है। अब देखिए, कट ऑफ पर प्रभाव, ये चीज़ कन्फर्म पड़ने वाली है, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं ये बोलूँगा, आप सबसे पहले अपने आंसर की दोबारा चेक करें, जो भी विद्यार्थी मुझे इस वक्त देख रहे हैं। क्यों? जैसे भाई 8 क्वेश्चन है, 8 में से अगर आपने वो क्वेश्चन अटेंड किए हैं, ठीक है, मानो भी आपके 4 क्वेश्चन वहां से निकल रहे हैं, वैसे है ना, 4 ऑप्शन में 4 क्वेश्चन आपके सही निकल रहे हैं आंसर की के हिसाब से, तो आपके नंबर है वो कम कर लीजिए। कितने कितने हो गए नंबर कम, यानी आपके 12 नंबर कम हो गए अगर 4 निकलते हैं तो। अगर आप, जैसे आपकी 340 प्लस बन रहे हैं, ठीक है, 340 प्लस बन रहे थे, और इनमें जो आपके 8 डिलीट है या फिर ड्रॉप क्वेश्चन थे, उनमें मानो 4% सही है, तो आपको 340 के अंदर कितना ऐड करना है, 12 करना है, यानी आपके कितने हो गए, 352 हो गए। तो वैसी स्थिति में आप अपनी आंसर की चेक करें और इस आधार से जोड़े, नहीं कि आप अपने मानो 340 तो बन रहे हैं और सीधे आधार करके आपने 24 जोड़ दिया, तो वैसा ना करें, है ना। 360 62 बन जाएगा। अब कुछ कह रहे हैं कि ये होने के बाद कट ऑफ हाई जाएगी। देखिए दोस्तों, कट ऑफ कुछ हाई नहीं जाने वाली। कट ऑफ का जो प्रभाव है उतना ही रहेगा, चिंता नहीं करें। मैं अगर ये ड्रॉप क्वेश्चन के साथ में अगर मैं कट ऑफ बताऊं, तो आपकी जो जनरल कैटेगरी आज 2 ईयर की मैं बात करूं, आज 2 ईयर की मैं बात करूं, अगर जनरल कैटेगरी है, AWS है, ओबीसी है, SC ST है, तो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपकी 350 प्लस नंबर है, 350 प्लस नंबर है, इनको जोड़ के भी, ठीक है, इनको जोड़ के अलग, इनके अगर आपकी 350 प्लस है, चाहे आप जोड़ो चाहे मत जोड़ो, अगर 350 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं इनमें से करके भी, तो कॉलेज आपको क्षेत्र विशेष के अंदर मिल जाएगी। 5-10 नंबरों का ऊपर बिल्कुल होने जा रहा है। AWS की मैं बात करूँ, यहाँ पर आपके AWS के अंदर लगभग 320 प्लस नंबर है, तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगी। चाहे इनको आप जोड़ सकते हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 300 नंबर है तो भी जोड़ सकते हो, ठीक है। ओबीसी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 330 प्लस, SC की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 300 प्लस, और ST की बात करूँ तो यहाँ पर 295 प्लस नंबरों के ऊपर आपको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। और साइंस में बैकग्राउंड की बात कर लूँ, साइंस की, तो साइंस के अंदर जनरल कैटेगरी अगर आपके नंबर, साइंस में बात करूँ तो अगर जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपके नंबर 380 प्लस आ रहे तो कॉलेज मिलेगी आपको। और AWS की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 370 प्लस, ओबीसी की मैं बात करूँ तो ओबीसी लगभग 370-75 प्लस, और SC और ST की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 350 और 345-50 के समथिंग जो नंबर है वो हो जाएंगे। अब कोई विद्यार्थी कमेंट कर रहा था, सर गवर्नमेंट कॉलेज के कितने नंबर चाहिए, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने नंबर चाहिए। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले जो मैं डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं तो सबसे पहले तो ऐसे मानो, अगर आपके लगभग कोई भी कैटेगरी हो, 410 प्लस तो होने चाहिए आर्ट्स के अंदर, 400 प्लस तो होने चाहिए, 410 प्लस तो होने चाहिए, 400 प्लस या 410 प्लस। अगर साइंस बैकग्राउंड की बात करूँ, लगभग आपके 450 490 तक यहाँ आंकड़ा साइंस पढ़ा जाता है, इतना होना चाहिए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर जैसे अजमेर के अंदर ISC है, बीकानेर के अंदर ISC गवर्नमेंट कॉलेज, तो आप इनका लफड़ा क्यों कर रहे हो, आप इनका लफड़ा क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। क्या स्कॉलरशिप आपको बिल्कुल भी वहाँ पर मिलती नहीं है। कैसे नहीं मिलती है? अब कुछ कहेंगे सर ये सरकारी विद्यालय है या फिर सरकारी विश्वविद्यालय है, शायद इनके अंदर हमारी जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी या फिर फीस नहीं लगेगी। देखिए, अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपकी फीस वापस नहीं आएगी, आपकी फीस एक बार लगेगी पूरी की पूरी। अगर आप AWS से बिलोंग करते हो तो AWS के अंदर वही प्रोसेस है जो प्राइवेट कॉलेजों का है, समझ गए। तो AWS के अंदर भी आपकी फीस वापस नहीं आएगी। अगर आप AWS के अंदर लड़की हो तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी, अगर आप AWS के अंदर लड़की हो, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिली हुई है तो, ठीक है। ओबीसी के अंदर भी नहीं आती है, ओबीसी के अंदर अगर आप BPL हो तो आपकी आएगी, मतलब सेम प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ नाम सरकारी का होगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितना भी होगा फीस वगैरह सब लगेगी। तो ऐसा कोई नहीं विद्यार्थी सोचे कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फीस वो नहीं लगती है, ठीक है ना, ये चीज छोड़ दो। OPC आंसर की जारी हो चुकी है,
24 नंबर यानी बढ़ जाएंगे। अगर 8 क्वेश्चन इनमें से जैसे 6 हो गया तो कितना हो गया आपका, उस आधार से आप 3 नंबर के आधार से कर लीजिए, ठीक है। जैसे 18 हो गए या फिर 3 हो गए तो 9 हो गए, यानी तीनों जितने भी कटे हैं वो आप एक बार चेक कर लो। और आपके नंबर है वो जैसे 8 ड्रॉप क्वेश्चन थे, 8 में से आपके पहले कितने सही हो रहे थे आपके, अगर आपके 2 4 5 4 सही हो रहे थे तो आपको नुकसान ही है। अगर आपके एक भी सही नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत क्या मिलने वाला आपको, फायदा मिलने वाला है, ये चीज चेक कर लीजिए। बोनस अंक सबको मिलेगा, बिल्कुल जी हाँ, सबको बोनस अंक मिलेगा, ठीक है। अब देखो मिलेगा सबको, लेकिन क्या है कि जो विद्यार्थी, जैसे किसी ने भाई सोच रखा है मेरे 310 प्लस है, लेकिन जो ड्रॉप क्वेश्चन 8 है ना, उनमें से उनके भी 5 क्वेश्चन सही है, तो यानी 15 नंबर तो पहले से इनमें जुड़े भी है ना, क्योंकि वो सही कर रखे, उनका तो बोनस मिलेगा नहीं। अब 3 4 क्वेश्चन बचे, उनका बोनस मिल जाएगा। तो वैसे आप चेक कर लो एक बार ना, कट ऑफ ज्यादा रहेगी, बिल्कुल कट ऑफ है वो इस बार ज्यादा रहेगी। नंबर देखो कम से कम 10 या 15 नंबर की कट ऑफ हाई जाने वाली इस ड्रॉप क्वेश्चन की वजह से। रिजल्ट कब तक आएगा, देखो ऑफिशियल अगर अपन चर्चा करें, उनसे मैंने बात की पीटीटी वीएम द्वारा, तो उन्होंने क्या बोला था, इस महीने की यानी जून एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लगभग आपका 8 जुलाई के समथिंग, 8 जुलाई के आसपास या फिर 1 2 दिन लेट हो सकता है, आपका रिजल्ट यहाँ तक जारी हो जाएगा। उनके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया जो भी है वो रहेगी। एक मैं आपसे सभी विद्यार्थियों को निवेदन कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बीएसआर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। देखो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा ना, उसको आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए भाई, ठीक है। और ये व्हाट्सअप नंबर है 78 52 83 35 39, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे रखी है मैंने, टेलीग्राम की भी है, इंस्टा की है, सब की है, ज्वाइन आप जरूर कर लीजिए। और पीटीटी 2024 रिलेटेड अगर आपको कोई अन्य जानकारी भी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे और शानदार तरीके से रहने वाला है। और मैंने एक बात पहले वीडियो के अंदर और बताई थी, आपका जो जाति है वो जल्दी बनवाओ, आपकी जो आय प्रमाण पत्र है वो बनवा लो, इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सभी के सभी बना लो। सब्जेक्ट चयन प्रक्रिया मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा किस प्रकार सब्जेक्ट का चयन वगैरह किया जाता है। एक विशेष से मैं निवेदन आप सभी पीटीटी विद्यार्थियों के लिए कर देता हूं कि अगर आप काउंसलिंग कराओगे उस समय मेरे वीडियो में जो भी डालूंगा उस वीडियो को आप जरूर देखिए। काउंसलिंग से पहले जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो जरूर देखिए जाएगा, काउंसलिंग कराने से पहले कि आपको कॉलेज कैसे कैसे भरनी है। अगर आपके नंबर कम है फिर भी आपको अपने नजदीक कॉलेज किस प्रकार मिलेगी, तो वीडियो जरूर पूरा देखिए और बीएसआर स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब जरूर करें।